हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2020 पर्टिकुलरली दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम यहाँ पे मोस्टली नेशनल करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका एग्जाम 2021 में आने वाला है, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है। हम ब्रीफली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। अगर आप जेके एसएसबी के क्लास 4 पोस्ट्स या डिफरेंट जो एडवर्टाइजमेंट्स निकली है जेके एसएसबी की ओर से, जिनका एग्जाम 2021 में होने वाला है, उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है, बिहार विन्स डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर 2020। दूसरा है, इंडिया रैंक्ड 144th ऑन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तीसरा यहाँ पे है, इंडिया रैंक्ड 3rd इन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। यहाँ पे कितने रिच पीपल रहते हैं, उसमें इंडिया 3rd रैंक पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब बहुत सारे रिच पीपल यहाँ पे रहते हैं। फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है, इंडिया रैंक्ड 74th ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बाय वर्ल्ड एनर्जी फोरम। वर्ल्ड एनर्जी फोरम की जो रैंकिंग है, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 74th है। फिफ्थ है, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम टू बी बिल्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम आने वाला है। और यहाँ पे सिक्स्थ जो पॉइंट है, यहाँ पे MS धोनी गॉट सुप्रीट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड। सुप्रीट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड महेंद्र सिंह धोनी को ICC की ओर से मिला है। अजीम प्रेमजी टॉप्ड हुरून इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2020। हुरून इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट जो रिलीज की गई है, उसमें अजीम प्रेमजी सबसे पहले नंबर पे आए हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसको करार दिया गया? एलसी पेरी को। एलसी पेरी को ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड करार दिया गया। और है यहाँ पे 9th पॉइंट, यहाँ पे है, ऑन 26th of December 2020 सेहत स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26th of December 2020 को सेहत स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। एज किसके अंडर लॉन्च की गई? एज ABPMJAY, यानी इसका मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको कहते हैं। अगर ये कभी एब्रिवेशन भी आ सकता है, ABPMJAY क्या होता है या PMJAY क्या होता है, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये किसके कोलैबोरेशन से JNK में लॉन्च की गई? इन कोलैबोरेशन विद बजाज अलायंस, जो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इससे क्या होगा? इससे यहाँ पे जो 21 लाख फैमिलीज है, 21 लाख जो बाशिंदे हैं, 21 लाख पीपल यहाँ पे 21 लाख पीपल यहाँ पे रहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इंक्लूडिंग लद्दाख। तो इसके अलावा जो 6 लाख और बाशिंदे यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था, तो उनको हेल्थ कवर मिल जाएगा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। कितना? 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को मिल जाएगा। और इसको यूज़ कर सकते हैं जो भी, मतलब फैमिली में एक मेंबर भी यूज़ कर सकता है या सभी मेंबर्स इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा? 3 डे प्री एंड 15 डे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन तक जो चार्जेस आपको लगेंगे हॉस्पिटल में, वो मतलब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें कितना प्रोविजन रखा गया है? 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया गया है, जो भी इस स्कीम के अंडर रजिस्टर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर कभी एब्रिविएशन आ जाएगी कि सेहत की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो आप लिख सकते हैं सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये डायरेक्टली एब्रिविएशन आ सकती है। तो 10th पॉइंट यहाँ पे है, 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन हरियाणा। हरियाणा में 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो जाएगा। फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड इन शिलोंग, मेघालय। तो शिलोंग में फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल इनॉग्रेट किया गया। किसने इनॉग्रेट किया? किरण रिजिजू ने, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। तो नाम रखा गया इसका आसाम राइफल्स पब्लिक। 12th पॉइंट हमारे सामने है, DGNCC डिजिटल फोरम लॉन्च किया गया डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा। 13th पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास, मेकिंग ऑफ हिंदू पैट्रियट। मेकिंग ऑफ हिंदू पैट्रियट एक बुक रिलीज़ की गई है। किसने लिखी है? JK बजाज एंड MD श्रीनिवास ने। OTT फिल्म फेयर अवार्ड 2020 किसने जीता? किस फिल्म को मिला? वो मिला पाताल लोक को। पाताल लोक एक फिल्म है, OTT प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज़ किया गया है, तो इसको OTT फिल्म फेयर अवार्ड 2020 मिला है। फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया कहाँ पे सेटअप की जाएगी? गुजरात में आने वाली है फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। आपको पता होगा लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, जो रिचार्जेबल बैटरीज आपके फ़ोन्स में होती है, तो उनमें लिथियम पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी सेटअप की जाएगी, कहाँ पे? गुजरात में।
एक नहायत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। सुमो रिरी लेक या वेटलैंड आप कह सकते हैं, इसको 42nd रामसर साइट डिजिग्नेट किया गया। इंडिया में सुमो रिरी लेक ऑफ लद्दाख, इसको 42nd रामसर साइट करार दिया गया। तो ये कहाँ पे वाक़ा है? रोपशू प्लेट्यू ऑफ लद्दाख में, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो रोपशू प्लेट्यू लद्दाख का एक रीजन है, चंगथंग रीजन में पाया जाता है। तो वहाँ पे ये सुमो रिरी लेक मौजूद है। इसका जो एरिया है वो 22 स्क्वायर किलोमीटर्स है और ये 4530 मीटर्स के आल्टीट्यूड पे ये लेक पाई जाती है। ये एक हाइपरसेलाइन लेक है। ये एक्चुअली दो लेक से बनी हुई है। इसमें एक लेक है सेलाइन लेक और दूसरी जो लेक है वो है फ्रेश वाटर लेक। तो आप इसको जहन में रख लीजिएगा कि सुमो रिरी लेक को 42nd रामसर साइट डिजिग्नेट किया गया है इंडिया में। और साथ में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने रामसर साइट्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। जो J&K में रामसर साइट्स है, लद्दाख में रामसर साइट्स है, उन पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कितनी रामसर साइट्स है, कहाँ कहाँ पे वाक़ा है और कौन कौन सी है। तो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो अवेलेबल है। और 17 पॉइंट यहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट रेलवे बिकेम दी फर्स्ट रेलवे जोन टू यूज़ EOTT सिस्टम। ईस्ट कोस्ट रेलवे, आपको पता होगा कि इंडिया में रेलवेज़ के बहुत सारे जोन्स पाए जाते हैं। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जो जोन है उसने पहली बार कौन सा सिस्टम यूज़ किया? EOTT का मतलब हो गया एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री। एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री का इस्तेमाल किसने किया? ईस्ट कोस्ट रेलवेज़ ने, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 18 पॉइंट हमारे सामने है, जापान टॉपर दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एंड इंडिया रैंकड 85th। जापान ने हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 रैंक हासिल किया, यानी जापान का पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया का पासपोर्ट उसके मुकाबले में 85th नंबर पे आ जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स डिफरेंट पैरामीटर्स को नज़र में रख के ये इंडेक्स रिलीज़ कर देती है। तो इस तरह से इंडिया की जो रैंक है यहाँ पे 85th है और नंबर 1 पे कौन है? जापान है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो मिनिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी है, उसने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल और एक ऐप जिसका नाम रखा गया ई संपदा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेट सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए एक वेब पोर्टल और एक ऐप लॉन्च किया। किसने? हर्षदीप सिंह पुरी। पॉइंट नंबर 20 है, जीवन सेवा ऐप लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? जीवन सेवा। इस ऐप को याद रखिएगा क्योंकि कोविड-19 के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाने वाली है आइंदा आने वाले एग्जाम्स में। तो जो भी कोविड-19 के रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई है, मेन डेवलपमेंट्स हुई है डिफरेंट स्टेट्स में, एट द नेशनल लेवल और एट द स्टेट लेवल या एट द इंटरनेशनल लेवल, तो इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। कौन सा वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया, कौन सा ऐप कोविड के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आइंदा आने वाले एग्जाम्स में। और 21st पॉइंट क्या है यहाँ पे? इंडिया होस्टेड ब्लू फ्लैग सेट 8 बीचेस। इंडिया ने ब्लू फ्लैग होस्ट किए, ब्लू फ्लैग लगा लिए कहाँ पे? 8 बीचेस पे। क्यों ये इसलिए लगाए जाते हैं? क्योंकि उनको डिजिग्नेट किया गया है एज इको फ्रेंडली बीचेस। उनको इको फ्रेंडली बीचेस का टैग मिला है, इसलिए वहाँ पे ब्लू फ्लैग्स होस्ट किए गए। कहाँ पे? 8 बीचेस पे। एक साथ यहाँ पे 8 बीचेस को इको फ्रेंडली बीचेस करार दिया गया। वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर का जो टैग मिला है, किसको मिला है? अभिजीत गुप्ता को। अभिजीत गुप्ता को वर्ल्ड यंगेस्ट ऑथर का खिताब मिला है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दिया है इसको। ICICI बैंक कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू ऑफर फास्टैग। ICICI बैंक आपको पता होगा कि एक कमर्शियल बैंक है इंडिया में, तो इसने गूगल पे के साथ कोलैबोरेट करके कौन सी सर्विस ऑफर करनी शुरू की है? फास्टैग। फास्टैग आपको पता होगा कि क्या चीज़ है? फास्टैग हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जहाँ पे टूल कलेक्ट कर लेते हैं, टूल प्लाजा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के है, वहाँ पे जैम को रोकने के लिए, जैम को कम करने के लिए डिफरेंट जो भी व्हीकल्स है उनको ये अब मैंडेटरी करार दिया गया है कि वो 15 फरवरी 2021 से वो ये फास्टैग लगा लें। क्योंकि अगर उनका जो व्हीकल है उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो सेंसर्स है वो रिकॉग्नाइज करेंगे और उनके जो अकाउंट है उनसे ऑटोमेटिकली जितना पैसा उनको देना होगा, जिस किस्म का व्हीकल उनके पास होगा, तो उसी के हिसाब से उनके अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली जितना पैसा उनको टोल प्लाजा पे देना होगा, एंट्री टिकट जितनी देनी होगी। तो 15 फरवरी 2021 से ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है कि हर एक व्हीकल को फास्टैग सर्विस अवेल करनी है। तो उससे क्या हो जाएगा कि टोल कलेक्शन में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं 24th पॉइंट। यहाँ पे हमारे सामने है, अजिंक्य रहाणे रिसीव्ड मेड इन मोलॉग मेडल। जो मोलॉग मेडल है पहली बार लॉन्च किया गया और पहली बार किसको मिला है? अजिंक्य रहाणे को। कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड दी एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम। तो इंडिया की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया कि आकाश मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया का यहाँ पे बिल्ड किया गया, इंडिजिनियसली बिल्ड एक मिसाइल सिस्टम है, तो इसको एक्सपोर्ट करने का डिफरेंट कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो 26 पॉइंट हमारे पास है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एबॉलिश्ड IUC चार्जेस फ्रॉम 1 जनवरी 2021। आप देख रहे थे कि अगर आपको
डिफरेंट नेटवर्क्स पे कॉल करनी होगी। फॉर एग्जांपल 2020 में आपने देखा होगा कि जियो चार्ज करता था 6 पैसे पर मिनट चार्ज। अगर आप जियो से किसी दूसरे ऑपरेटर को कॉल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जियो से आप एयरटेल नंबर को कॉल कर रहे थे, वोडाफोन नंबर को कॉल कर रहे थे, या किसी और नंबर को कॉल कर रहे थे, तो उससे क्या हो जाता था कि आपको हर इन एडिशन टू योर ओरिजिनल प्लान आपको एक और रिचार्ज डालना पड़ता था, जहाँ से आपके 6 पैसे प्रति मिनट की दर पर काटा जाता था, क्योंकि वो जियो को देने पड़ते थे डिफरेंट कंपनीज़ को जिनको कॉल हो जाती थी। और इसको कहा जाता था इंटर यूज़र कनेक्टेड चार्जेस, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी अगर कॉल करनी है तो एक कंपनी को जहाँ से आप कॉल करते हैं दूसरी कंपनी को देने पड़ते हैं ये जो चार्जेस होते हैं। तो इसको एबॉलिश किया ट्राई ने। किसने एबॉलिश किया? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि जियो ने भी ये अब जो IUC चार्जेस है 1 जनवरी 2021 से ये बंद कर दिया है चार्ज करना। अब कॉल फ्री हो जाती है, जो आपका बेस प्लान है उसी के हिसाब से अब सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे 27th जो करंट अफेयर्स इवेंट है वो है इंडियाज़ हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेटेड इन लेह लद्दाख। इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? लेह में, जो कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में फॉल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ बन जाता है किसी भी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली इन JNK एंड लद्दाख। तो इसको आप जहन में रख लीजिएगा। इंडियाज़ हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? इंडियन मेट डिपार्टमेंट के द्वारा, वो कहाँ? लेह में इनॉग्रेट किया गया। 28th पॉइंट यहाँ पे है जयराम रमेश एंड अमित आहूजा। जयराम रमेश एंड अमित आहूजा विन थर्ड कमला देवी छट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। थर्ड कमला देवी छट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज किसको मिला है? जयराम रमेश एंड अमित आहूजा को। 29th पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है इंडिया ऑर्डर्ड 1580 आर्टिलरी गन्स फ्रॉम इसराइल्स। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा है इंडिया ऑर्डर्ड 1580 आर्टिलरी गन्स फ्रॉम इसराइल्स। इसराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्बर्ट सिस्टम्स, और वहाँ से इंडिया ने ऑर्डर की है 1580 आर्टिलरी गन्स फॉर द डिफेंस पर्पज। पॉइंट नंबर 30 यहाँ पे हमारे सामने है, क्या है? HMIS हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इंडियन रेलवेज के द्वारा। टू डाउनलोड यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने के लिए HMIS ऐप लॉन्च किया इंडियन रेलवेज ने। और 31st ये जो करंट अफेयर्स है यहाँ पे वो क्या है? DRDO डेवलप्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर किसने डेवलप किया? DRDO ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, जहन में रख लीजिएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क टू बी सेट अप इन सांची मध्य प्रदेश। आपको पता होगा सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क क्रिएट की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क लॉन्च करने वाली है। तो 33rd यहाँ पे हमारे सामने है। 33rd पॉइंट क्या है? नेम ऑफ अजिंक्य रहाणे एडिड टू दी MCG ऑनर्स बोर्ड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड में किसका नाम शामिल किया गया? अजिंक्य रहाणे का नाम शामिल किया गया। वर्ल्ड 34th पॉइंट यहाँ पे है वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म टू कम अप एट हुबली कर्नाटका। हुबली कर्नाटका में दुनिया का इंडिया का और दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आने वाला है। और इसकी लेंथ जो है 1400 मीटर्स लॉन्ग होगा। कितना होगा? 1400 मीटर्स लॉन्ग, 10 मीटर्स वाइड होगा। दिस प्लेटफॉर्म फॉल्स इन साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन। कहाँ पे फॉल करता है ये? साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में। टिल नाउ अभी तक जो है गोरखपुर था यूपी में। कहाँ पे है? गोरखपुर यूपी में, जिसकी लेंथ 1366 मीटर्स है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में ये गोरखपुर लाई करता है। तो आपको पता होगा इंडियन रेलवेज़ के डिफरेंट जोन्स हैं। तो इस तरह से गोरखपुर जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन में आ जाता है। तो यहाँ पे अभी जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है 1366 मीटर्स लॉन्ग है। लेकिन अब जो आने वाला है वो कहाँ पे आने वाला है? हुबली कर्नाटका में 1400 मीटर्स लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म होगा हुबली में। तो 35th पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट इंडोर सिकी रिजॉर्ट सिकी पार्क। फर्स्ट इंडोर सिकी पार्क कहाँ पे आने वाली है? कुफरी हिमाचल प्रदेश में। कुफरी हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट इंडोर सिकी पार्क आने वाली है। और 36th पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है, क्या लिखा है? इंडिया वुन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2021 इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है जीत ली है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो कितने मार्जिन से जीत ली है तो वो आप सर्च करके देख लीजिएगा। शूर्या सैलरी अकाउंट फॉर आर्मी। शूर्या सैलरी अकाउंट एक स्कीम है, लॉन्च की गई है किसके द्वारा? बंधन बैंक ने लॉन्च किया है आर्मी के लिए शूर्या सैलरी अकाउंट। और एक बुक है यहाँ पे 38 पॉइंट हमारे सामने जो है वो है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड बुक लिखी है, किसने लिखी है? वामन सुबा प्रभु आप याद रखिएगा, इसने लिखी है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये इसकी बायोग्राफी लिखी है। RBI लॉन्च डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। 39th पॉइंट हमारे सामने है RBI लॉन्च डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। 40th पॉइंट हमारे सामने है, क्या है? इंडिया टेस्टेड सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल विथ ए रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स। इंडिया ने टेस्ट किया कौन सा? सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल। सरफेस टू एयर, सरफेस से हवा में मार करने वाला, ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल, आकाश मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया है। कहाँ से किया है? उड़ीसा के कोस्ट से इसको टेस्ट किया गया और इसका जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर्स। आकाश मिसाइल जो है इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड मिसाइल है।
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है, फर्स्ट माइग्रेंट सेल इन इंडिया सेटअप इन सूरत गुजरात। सूरत गुजरात में फर्स्ट माइग्रेंट सेल कायम की गई है अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बाय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या लॉन्च किया, फर्स्ट माइग्रेंट सेल इन सूरत गुजरात। सूरत एक इंडस्ट्रियल सिटी है, सूरत एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, किन चीज़ों के लिए, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नहायत ही ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ पे लॉन्च किया गया फर्स्ट माइग्रेंट सेल इन इंडिया। सुकोश चैलेंजर अवार्ड वून बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर ई गवर्नेंस। सुकोश जो अवार्ड है किसको मिला है, ई गवर्नेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है 2020 के लिए, 2020 के लिए सुकोश को मिला है। अभी जो 2021 के अवार्ड्स है वो नहीं है, क्योंकि जो अभी 2021 जो है वो अभी शुरू ही हुआ है, लिहाजा अभी जो हम अवार्ड डिस्कस कर रहे हैं वो 2020 के लिए ही होने वाले हैं। ए कंटेंजेंट फ्रॉम, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से मुल्क का कंटेंजेंट इस साल पार्टिसिपेट किया, किसने पार्टिसिपेट किया, इस साल के जो रिपब्लिक डे परेड हुई है इंडिया की न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया किसने, बांग्लादेश की एक कंटेंजेंट था उसने पार्टिसिपेट किया। और ये भी याद रखिएगा कि इस साल कोई चीफ गेस्ट नहीं था, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उसको दावत दी गई थी, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो इस साल कोई चीफ गेस्ट नहीं था इंडिया की रिपब्लिक डे परेड पर न्यू दिल्ली में। और 44th जो पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है वो कौन सा है, पंकज मित्तल। पंकज मित्तल ये एक नहायत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जेके एसएसबी या किसी भी जेके जे.एंड.के के एग्जाम के लिए। पंकज मित्तल को स्वर्ण किया गया एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के एज वेल एज हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख। जो जे.एंड.के और लद्दाख का एक कंबाइनर हाई कोर्ट है, तो उसको स्वर्ण किया गया एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख हाई कोर्ट। और इसको कब ये स्वर्ण इन किया गया, इसको कब हलफ दिलाया गया, इसको 4 जनवरी 2021 को इसको हलफ दिलाया गया। और 45th पॉइंट जो हमारे पास है यहाँ पे वो है न्यू डीजी ऑफ सीआईएसएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ कौन सा है, वो है सुबोध कुमार। सुबोध कुमार नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है किसका, सीआईएसएफ का। और 46 पॉइंट हमारे सामने है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर स्टार्टिंग ए कोल माइन। किसने लॉन्च किया गया, जब कोल माइन स्टार्ट करनी होती है तो बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है, एनवायरमेंटल एजेंसीज की, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, या बाकी जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से डिफरेंट क्लियरेंस लानी पड़ती है। तो इसको हैसल फ्री बनाने के लिए अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है कोल माइन सेटअप करने के लिए। तो 67th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया किसको का खिताब किसको दिया गया, वो दिया गया लियोन मेंडोका को। लियोन मेंडोका जो गोवा से बिलोंग करते हैं, इनको 67th ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर आप कह सकते हैं, लियोन मेंडोका को करार दिया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टार्टेड प्रयास इनिशिएटिव। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया प्रयास इनिशिएटिव। इसमें बेनिफिट होने वाला है किन लोगों का, जो इनके जो पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं उनके आसपास में रहने वाले लोग हैं, उनको ये सुविधा मिलने वाली है इससे। और एक इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट किसने पास किया गया, किस या पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट तो आप नहीं कह सकते हैं, कांग्रेस ने पास किया। तो इसको यूएस कांग्रेस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इसने शेयर किया था कैलाश सत्यार्थी जो कि एक इंडियन एक्टिविस्ट थे, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट थे, तो उसके साथ शेयर किया ये जो इनको नोबेल प्राइज़ 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो इसकी मतलब याद में, इसी की ऑनर में इन्होंने मलाला यूसुफजई के ऑनर में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया यूएस कांग्रेस ने। तो 50 पॉइंट नंबर 50 यहाँ पे हमारे सामने है, जे.एंड.के गवर्नमेंट साइंड एमओयू विथ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ साइन किया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज़ के लिए साइन अप किया ये मेमोरेंडम, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन आजकल बहुत ही कामयाब चीज़ है और सभी लोग हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाना चाहते हैं, जो भी हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हाई डेंसिटी प्लांट्स लगा रहे हैं। तो इस तरह से जे.एंड.के गवर्नमेंट ने भी एक एमओयू साइन किया किसके साथ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए। 51 जो यहाँ पे है वो क्या है, नेशनल पुलिस K9 जर्नल रिलीज बाय अमित शाह। नेशनल पुलिस K9 जर्नल किसने रिलीज किया, अमित शाह ने किया है। इंडिया ज्वाइनड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता होगा कि इंडिया फिर से 8वीं बार यूनाइटेड नेशंस का जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनमें शामिल हो गया। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसमें और कौन से नेशंस आते हैं, इसमें नॉर्वे है, आयरलैंड है, मैक्सिको है, इस्टोनिया, नाइगर, सेंट विंसेंट द ग्रेनेडीज एंड ट्यूनीसिया एंड वियतनाम। ये जो कंट्रीज़ है ये एज नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अभी। तो इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं आपको पता होगा कौन सा है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। तो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो इनमें अब इंडिया भी शामिल हो गया। कब से शामिल हो गया, जनवरी 2021 से इंडिया ने वहाँ पे सीट ऑक्यूपाई की है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर।
वेनेडियम डिपॉजिट्स कहाँ पे इंडिया में पाए गए? वेनेडियम डिपॉजिट्स अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं। वेनेडियम डिपॉजिट्स अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं। और 54th पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है, प्रिजन टूरिज्म लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र फॉर फ्रॉम दी यरवदा जेल। प्रिजन टूरिज्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो प्रिजन की जो हिस्ट्री है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया रह चुके हैं डिफरेंट जेल्स में, उनकी हिस्ट्री अपनी हिस्ट्री है डिफरेंट जेल्स की, तो इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यरवदा जेल जो पुणे में है, बहुत पुराना जेल है इंडिया का, तो वहाँ से स्टार्ट किया क्या? प्रिजन टूरिज्म जो लॉन्च किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और 55th पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है, फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन वाज लॉन्च्ड बाय दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, यूथ रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। तोबुल डैम कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? अमित शाह के द्वारा इनाग्रेट किया गया मणिपुर में। तोबुल डैम कहाँ पे वाक़ा है? मणिपुर में वाक़ा है, और इसको इनाग्रेट किसने किया? अमित शाह ने। 57th पॉइंट यहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड 2021 किसको दिया गया? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया गया? हेल्प एज एनजीओ है। हेल्प एज आपने सुना होगा, देखा होगा किसी एडवर्टाइजमेंट पे या किसी जगह आपने देखा होगा। तो इसको 2021 का जो एनजीओ ये यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड है वो मिला है। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया? 2020 किसको दिया गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। 59th पॉइंट हमारे सामने है, राहुल दुबे लिस्टेड इन टाइम्स हीरोज ऑफ 2020 लिस्ट। हीरोज ऑफ 2020 लिस्ट टाइम्स, जो आपको पता होगा कि अमेरिका का एक नई फेमस वर्ल्ड फेमस मैगजीन है, तो उसने जो हीरोज ऑफ 2020 लिस्ट जारी किया है उसमें राहुल दुबे का नाम भी आया है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। हिम्मत कुमार पांडे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। हिम्मत कुमार पांडे को 2020 का कौन सा मिला है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का अवार्ड किसको मिला है? हिम्मत कुमार पांडे को। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इनॉग्रेटेड इन हल्द्वानी उत्तराखंड। इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है वो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? वो इनॉग्रेट की गई हल्द्वानी उत्तराखंड में। हल्द्वानी उत्तराखंड में इंडिया की फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क आई है। तो 62nd जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है? ऑन 16th ऑफ जनवरी 2021, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ऑन 16th ऑफ जनवरी 2021 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्टार्ट की गई 16th ऑफ जनवरी 2021 को। और कहाँ पे स्टार्ट की गई? इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव, तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीनेशन दी जाएगी कोविड-19 के लिए। कोविड-19 जो एक पेंडेमिक हुआ है, तो उसके लिए जो वैक्सीन आया है, तो इंडिया ने ये वैक्सीन लोगों को देना शुरू किया है। तो इसमें सबसे पहले किसको दिया गया ये वैक्सीन? मनीष कुमार, एक सैनिटेशन वर्कर दिल्ली में रहते हैं, तो इनको सबसे पहला जो शॉट मिला है कोविड-19 वैक्सीन का, वो मनीष कुमार जो कि दिल्ली में एक सैनिटेशन वर्क का काम कर रहे हैं, तो इसको पहला शॉट मिला है। और कौन सा वैक्सीन दिया गया यहाँ पे? कोविशील्ड वैक्सीन। कौन सा? कोविशील्ड वैक्सीन इसको दिया गया। कोविशील्ड वैक्सीन लॉन्च किया गया, तो वो वही दिया गया लोगों को। और 16 जनवरी को ही J&K में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की गई। कहाँ पे भी? J&K में भी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट की गई। कितनी जगहों पे? 40 जगहों पे J&K में वैक्सीनेशन ड्राइव फॉर कोविड-19 स्टार्ट की गई। और इसमें AG अहंगर जो डायरेक्टर सिक्किम्स यहाँ पे है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के जो डायरेक्टर हैं AG अहंगर है, उसको पहले दिया गया। सबसे पहले कश्मीर में किसको दिया गया? AG अहंगर को दिया गया। और पहले स्टेज में कितने लोगों को? 4000 लोगों को, जिनमें मोस्टली हेल्थ वर्कर्स थे, उनको कोविड-19 वैक्सीन दे दिया गया। कौन सा दिया गया इनको? कोविशील्ड वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन दिया गया इसको? इनको कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया। बहुत सारे वैक्सीन दुनिया में आजकल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया, यहाँ पे 16 जनवरी को जो लॉन्च किया गया, जो लोगों को दिया गया, वो कौन सा था? वो था कोविशील्ड वैक्सीन। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट में, जो कि पुणे में वाक़ा है, तो इसी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन इसको डेवलप वैक्सीन को किसने किया? ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने ये वैक्सीन डेवलप किया। और बनाने का काम किसको सौंपा? बनाने का काम यहाँ पे इंडिया में सौंप दिया है सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट को। आपको पता होगा कि सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन बनाता है, और कहा जाता है कि वर्ल्ड के जो 60% ऑफ जो बेबीज़ है उनको जो वैक्सीन मिलते हैं, वो वैक्सीन बनाए जाते हैं सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट में ही। तो सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट में ही निमोकोकल एक वैक्सीन बनाया गया है, अभी जो लॉन्च किया गया है, वो नमूनिया के लिए लॉन्च किया गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो इंडिया में एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन बनाया गया पहली बार, तो वो कौन सा है? निमोकोकल वैक्सीन नमूनिया के लिए दिया जाता है। तो सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट ने उसको जो बिल एंड गेट्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके सहायता के मदद से उसको बनाया है। और आपको ये कहना चाहूँगा, जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है
ये दिया जाता है मस्कुलर यानी मसल्स में लगाया जाता है, आपकी बाजू ऊपर वाली बाजू का जो हिस्सा है उसमें लगाया जाता है, तो मस्कुलर टिश्यू में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर है ये वैक्सीन और इसकी एफिशिएंसी जो है 70 to 90% है और पेशेंट को 2 डोजेज देने पड़ते हैं 4 से 6 वीक्स के दरमियान में, मतलब 4 वीक्स के बाद या 5 वीक्स के बाद या 6 वीक्स के बाद इसको दूसरा डोज दिया जाता है। अगर आज देते हैं तो 4 वीक्स के बाद या 5 वीक्स के बाद या 6 वीक्स के बाद भी इसको दूसरा डोज दिया जाता है, तो तभी ये इफेक्टिव रहता है। और ये क्या चीज़ है, ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एडिनो वायरस है और इसमें क्या पाया जाता है, डबल हेलिक्स डीएनए है। तो आपको पता होगा कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, डबल हेलिक्स। किसी में सिंगल हेलिक्स भी पाया जाता है, लेकिन इसमें जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो उसमें डबल हेलिकल डीएनए पाया जाता है। तो 64th पॉइंट हमारे पास है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया कब, 24 जनवरी को हर साल किया जाता है, एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है अबाउट दी डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में, या आप कह सकते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में, या वुमेन्स को मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे। तो 65th पॉइंट यहाँ पे है, श्री गोस्वामी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर 1 डे ऑन 24 जनवरी 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो ये जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है इसको मार्क करने के लिए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे सीएम ने अपनी जो कुर्सी है टेम्पोरली छोड़ दी। किसके लिए, श्री गोस्वामी है, एक स्टूडेंट है वहाँ पे, तो उसको एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया ताकि अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में अबाउट दी जेंडर, अबाउट दी गर्ल चाइल्ड। तो इसीलिए उसको एक दिन के लिए सीएम बनाया गया। तो उसने बाज़ाब्ता, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसने बाज़ाब्ता एक कैबिनेट की मीटिंग भी ली वहाँ पे, जो स्टेट कैबिनेट था, और डिफरेंट इवेंट्स में उसने पार्टिसिपेट किया एज ए सीएम। तो ये एक टाइटुलर इवेंट जैसा था। तो 66 पॉइंट यहाँ पे है, शिवांगी पाठक बिकेम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल एट द एज ऑफ 16 टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो शिवांगी पाठक यहाँ पे यंगेस्ट इंडियन का टैग इनको मिला, यंगेस्ट फीमेल जो इंडिया से बिलोंग करती है, उसने 16 साल की एज में माउंट एवरेस्ट को सर किया है, माउंट एवरेस्ट की टॉप पे चढ़ गई है। हिमा दास बिकेम द फर्स्ट वुमेन एथलीट टू विन द गोल्ड इन IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हिमा दास ने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। छतरगुला टनल टू बी बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो छतरगुला टनल कहाँ पे आने वाला है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स डोडा और कोटवा को कनेक्ट करने वाला है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो है 6.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल होगा, और इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 3000 करोड़ रुपीज़। 3000 करोड़ रुपीज़ की मदद से ये टनल आ जाएगा, डोडा और कोटवा को कनेक्ट करेगा, जिससे उनके दरमियान जो है डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगी और उनके दरमियान जो पहाड़ी रास्ता है वो भी आसानी से मतलब बाईपास हो जाएगा। तो इस तरह से उन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड बन जाएगा। ये छतरगुला टनल कहाँ पे आने वाला है, डोडा और कोटवा के दरमियान, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो 69th पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने है, लेफ्टिनेंट भावना कंत बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड 2021। तो भावना कंत इंडिया की फर्स्ट फीमेल पायलट बन गई है, फीमेल लेफ्टिनेंट पायलट बन गई है, ऑफिसर है जो जिसने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2021 में। और 70th पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट राइस एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया, बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका में लॉन्च किया गया, और किसकी मदद से लॉन्च किया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की मदद से। जापान ज्वाइनड दी। 71st पॉइंट जो है यहाँ पे वो है, जापान ज्वाइनड 5 आइज नेटवर्क। तो जापान ने ज्वाइन किया 5 आइज नेटवर्क। ये जो कंट्रीज है 5 कंट्रीज इसमें और शामिल है, तो वो आप देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है कौन सी कंट्रीज बाकी है। तो इन कंट्रीज़ का जो काम है वो यहाँ पे जो चाइना की एक्टिविटीज़ है उस पर नज़र रखती है। ये जो कंट्रीज़ है इसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, बाकी जिन कंट्रीज़ है तो आप देख लीजिए कौन सी है, तो ये इस पर नज़र रखती हैं, और इसमें अभी जापान ने भी ज्वाइन किया है। तो कुछ डेज़ यहाँ पे है जो जनवरी में होते हैं, तो इनको सबसे पहला यहाँ पे है, इंटरनेशनल ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जनवरी को इंटरनेशनल ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, 4 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 जनवरी को। और अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। और 74th जो पॉइंट यहाँ पे है, नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। और आपको पता ही होगा कि 24 जनवरी को क्या आता है, 24 जनवरी को आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और 26 जनवरी को आता है इंडिया का रिपब्लिक डे। तो इस तरह से ये हो गए 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स या पॉइंट्स जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपको इन ब्रीफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।